देखिए, शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद था, अद्वैतवाद दर्शन था, अद्वैतवाद में द्वैत और इनको समझना जरूरी है। तो का मतलब होता है नहीं, द्वैत का मतलब होता है दो, अर्थात जो दो नहीं है। अब दो कौन नहीं है, किसकी बात की जाती है? तो आत्मा की, ब्रह्म की जाती है और ब्रह्म की बात की जाती है। अर्थात आत्मा और ब्रह्म दो नहीं है, एक ही है। इसके अलावा शंकराचार्य ने बताया कि जो सत्य होता है उसके तीन स्तर होते हैं। तीन स्तर कौन कौन से होते हैं? पारमार्थिक, व्यावहारिक और प्रातिभासिक स्तर। पारमार्थिक स्तर पर उन्होंने बताया कि केवल एक ही सत्ता विराजमान है, और एक ही सत्ता वो किसकी है? ब्रह्म की है। और ब्रह्म और आत्मा में अभेद है, अर्थात उनके बीच कोई अंतर नहीं है। दूसरे स्तर पर आती है व्यावहारिक स्तर की सत्ता। व्यावहारिक स्तर की सत्ता पर उन्होंने बताया कि तीन सत्ताएं हैं। यहां पर तीन सत्ताएं किसकी किसकी हैं? ईश्वर की, जीव की और जगत की। ईश्वर कौन है? ईश्वर ब्रह्म का ही सगुण रूप है। सगुण रूप अर्थात जिसे कुछ विशिष्ट गुणों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, उसको हम ईश्वर कह रहे हैं। और वो ब्रह्म का ही सगुण रूप है, जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं, जिसे हम मूर्तियों में ढाल सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा है जीव। जीव कौन है? जीव ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है, स्वतंत्र अस्तित्व उसका नहीं है। अर्थात हम सब जो जीव हैं, हमारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है, उसकी ही छाया है। और तीसरे स्तर पर है जगत। जगत यानी संसार, जो हम देख रहे हैं, और वो क्या है? केवल ब्रह्म का आभास मात्र है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अर्थात इसका निर्माण ईश्वर क्या करता है? अपनी माया से करता है। जैसे हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हमें क्या लगता है कि हम सपने में जो चीजें देख रहे हैं वो क्या है? सत्य है। लेकिन हमारी आंख जैसे ही खुलती है तो सब कुछ गायब हो जाता है, धुंधला हो जाता है। इसी तरह ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्म है या ईश्वर है, वो अपने स्वप्न में हो सकता है ये संसार को देख रहा हो, और जैसे ही उसकी आंखें खुले सब कुछ गायब हो जाए। ऐसा तीसरे स्तर पर इन्होंने बताया कि प्रातिभासिक स्तर की सत्ता है। प्रातिभासिक का मतलब क्या हुआ? जिसमें भ्रम या मिथ्या ज्ञान की सत्ता है। अब मिथ्या का मतलब होता है ना तो सच ना ही झूठ। सच भी नहीं है, झूठ भी नहीं है, तो क्या है? मिथ्या है, जिसको ना सच के ढांचे में ढाला जा सकता, ना ही झूठ कहा जा सकता। उदाहरण के लिए, आप अंधेरे में कहीं जा रहे हो, वहां पर एक रस्सी पड़ी हुई है, उसको अंधेरे में आपने पकड़ा, लेकिन अचानक से पकड़ते हुए आभास हुआ कि हमने सांप को पकड़ लिया, और जैसे उसको दूर फेंक के देखा तो हमें क्या समझ में आया? वो तो रस्सी थी। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो आप स्वप्न देख रहे हो, स्वप्न में आपको जो चीजें दिखाई दे रही हैं, आपको ऐसा लगेगा कि वो सच है, परंतु एक्चुअल में जैसे ही आपकी आंखें खुलेंगी वो सब कुछ गायब हो जाता है, कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता। तो इसी तरह से ये संसार है। इसी तरह ये संसार जो है, हो सकता है कि ब्रह्म के स्वप्न का विचरण मात्र है, और उसमें जो सब लोग हैं वो सब जीव हैं, वो ब्रह्म की छाया मात्र है, प्रतिबिंब मात्र है। अब जो आत्मा है वो बंधन में क्यों बंधी हुई है? स्वतंत्र क्यों नहीं हो जाती? तो बंधन का कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान का मतलब क्या हुआ? कि आत्मा को यह पता नहीं है कि वो ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो इसका समाधान क्या है? रास्ता क्या है? समाधान है ज्ञान मार्ग की प्राप्ति। ज्ञान मार्ग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करना। अब ज्ञान की प्राप्ति का मतलब क्या हो जाएगा? जब ये आत्मा को एहसास हो जाएगा कि वो ब्रह्म का ही स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि, तब क्या हो जाएगा? आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और मोक्ष की प्राप्ति होने का मतलब है कि आत्मा ही किसमें विलीन हो जाएगी? ब्रह्म में विलीन हो जाएगी। और आत्मा और ब्रह्म में अभेद है, अर्थात इनमें द्वैत समाप्त हो जाता है। ये था शंकराचार्य का अद्वैतवाद। धन्यवाद।